एक प्यारी से मुस्कुराहट से सभी के दिलों पर वार करने वाली हसीना दीपिका पादुकोण है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस। डिम्पल वाली स्माइल, कातिल कर देने वाली निगाहें और एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस करने वाली दीपिका कई बार कंट्रोवर्सीज में भी जा फंसी है। तो चलिए आज हम आपको इस स्टार के कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बताते हैं। सिद्धार्थ माल्या और दीपिका को एक क्रिकेट मैच के दौरान लिप लॉक करते हुए स्पॉट किया गया और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज माई चॉइस। दीपिका के इन्हीं शब्दों ने बहुत सारा नेगेटिव अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। ये एक्चुअली एक वीडियो है जो दीपिका ने शूट किया था। दम मारो दम आइटम नंबर में सभी ने दीपिका की खूब तारीफ की, लेकिन उन्होंने गाने के लिरिक्स की वजह से काफी बैकलैश फेस किया। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की लव अफेयर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। जब रणबीर ने उन्हें चीट किया तब दीपिका का कहना था, द फर्स्ट टाइम ही चीटेड ऑन मी आई थॉट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद मी और द रिलेशनशिप, बट व्हेन समवन मेक्स अ हैबिट ऑफ इट यू नो द प्रॉब्लम लाइज विद हिम, yet I was foolish enough to give him a second chance because he begged and pleaded, despite the fact that everyone around me said he was still staying. दीपिका की एक इनअप्रोप्रिएट पिक्चर वायरल हो गई थी, जिसके बाद मीडिया में कई सारे राइटअप्स आए और इस पर दीपिका को कई मॉरल पॉलिसिंग का सामना करना पड़ा। दीपिका ने इसके बाद गुस्से में कहा, Yes, I am a woman. I have breast. I have a cleavage. You got a problem? एक बार कॉफी विद करण में दीपिका ने रणबीर के लिए कहा था कि उन्हें कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स करना चाहिए। वेल, ये सब ब्रेकअप के बाद कहा था दीपिका ने। फिल्म बाजीराव मस्तानी के टाइम पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने के साथ साथ पिंगा सॉन्ग को भी मराठी कल्चर के खिलाफ बताया गया था। फिल्म पद्मावत के टाइम सारी हद पार हो गई थी, क्योंकि इस फिल्म की वजह से करनी सेना से डेथ थ्रेट्स आ रहे थे दीपिका को। गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म के टाइटल और कंटेंट की वजह से भी फिल्म काफी विवादों में फंस गई थी। स्क्रीनिंग तक रोकने की बात सामने आई थी। दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ की लड़ाई भी फेमस है। इनकी लड़ाई की वजह है रणबीर कपूर। कहा जाता है कटरीना की वजह से दीपिका और रणबीर का हुआ था ब्रेकअप। दीपिका ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट तब छीना जब उन्होंने कटरीना को शादी में इनवाइट किया और कटरीना शादी में पहुंची। स्टार स्क्रीन अवार्ड्स 2018 में दीपिका और कटरीना का एक हग करने का फोटो वायरल हुआ, जिससे ये साफ हो गया कि इनकी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। कहा यह भी जाता है कि उन दिनों क्रिकेटर धोनी को दीपिका डेट कर रही थी और कि धोनी ने अपने लंबे बाल भी दीपिका के कहने पर कटवाए थे। दीपिका पादुकोण और युवराज सिंह को भी लिंक अप किया गया था। दीपिका का फर्स्ट बॉयफ्रेंड है निहार पांड्या, जिसने ये कहा था कि वो ये चाहते हैं कि लोग उन्हें दीपिका के बॉयफ्रेंड के नाम से पुकारना बंद करें। दीपिका को 2014 में सुपरहिट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और उसी साल कंगना की क्वीन भी रिलीज हुई थी और वो ज्यादा डिजर्विंग थी, इसलिए दीपिका ने अवार्ड लेते समय बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कंगना रनौत को डेडिकेट किया। जब दीपिका के इस जेस्चर को लेकर कंगना से पूछा गया तो कंगना का कहना था, Yes, I heard about that, but I hope someday she would tell me in person what she feels about my work. I would appreciate that a lot more. कंगना ने फिर एक बार दीपिका को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने किसी और इंटरव्यू में ये मेंशन करते हुए कहा, एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन एंड प्रियंका चोपड़ा personally called me to praise my performances, but Deepika never called me up directly. कंगना फिल्म पीकू के स्क्रीनिंग पर गई थी, लेकिन दीपिका कंगना की फिल्म की स्क्रीनिंग पर नहीं गई। इस पर कंगना ने कहा, I did extend an invite to Deepika, but I never got a response.
I have always been supportive of my contemporaries and will continue to be. But it is hurtful when you don't get the same kind of support. दीपिका ने कंगना के बारे में कहा, It's only one-sided. It's irrelevant. It's really irrelevant. I have way too much going on in my life. So what people say, what people do, what people think is really irrelevant. और इसके रिप्लाई में कंगना ने मिस मालिनी को इस स्टेटमेंट पर जवाब देते हुए कहा, Really? She said that? Then why she makes these disparate calls to paint a parallel reality and sends never-ending cunning texts to invite me for her trials and parties? Well, she seems rather invested in the irrelevant stuff. लव रंजन पर मी टू लगने के बाद दीपिका ने उनके साथ काम करने से साफ मना कर दिया था और ये भी हेडलाइंस बन गई थी। रंगोली चांडेल ने दीपिका के डिप्रेशन का मजाक उड़ाया था और कहा था कि दीपिका ने डिप्रेशन को एक मजाक बनाकर रखा है और ये इसलिए कहा था क्योंकि एक डिप्रेशन के इवेंट पर दीपिका डांस करते हुए दिखाई दी। सलमान खान ने एक बार डिप्रेशन को लेकर कहा था कि उनके पास इस लग्जरी के लिए टाइम नहीं है। आग बबूला होकर दीपिका ने कहा था कि डिप्रेशन कोई लग्जरी नहीं है और कि ये बीमारी कोई चाहता नहीं है। दीपिका की फिल्म छपाक पर भी कॉपी का आरोप लगा था और मेकर्स के खिलाफ लीगल नोटिस भी भेजा गया। दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के बीच भी राइवलरी होने की खबरें थी। हालांकि इस बारे में किसी ने खुलकर बात नहीं की। करण जौहर की हाउस पार्टी से एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में सभी ड्रंक लगे थे और इस वीडियो पर लीगली एक्शन लेने की भी मांग की गई। दीपिका पादुकोण की आरके टैटू ने भी काफी बज़ क्रिएट किया था। ब्रेकअप के बाद उन्हें उस टैटू को कवर अप करवाना पड़ा। दीपिका पादुकोण की भारतीय नागरिकता को लेकर बीते दिनों लगातार सवाल उठ रहे थे। बताया जा रहा था कि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं, जिस पर दीपिका ने ट्वीट करते हुए कहा, Never has there been any doubt in my mind about who I am or where I am from. So for those of you confused on my behalf, please don't be. जय हिंद। दीपिका पादुकोण की शादी को भी कंट्रोवर्सी बनाया गया था। कुछ ग्रुप्स ने उनके आनंद कारज सेरेमनी, जो कि गुरुद्वारे के बाहर परफॉर्म किया गया था, उसे लेकर बवाल किया था। दीपिका पादुकोण को उनके आउटफिट्स के लिए भी काफी ट्रोल किया गया था, स्पेशली आफ्टर वेडिंग के आउटफिट्स। तो कैसा लगा आपको दीपिका के कंट्रोवर्सीज के बारे में जानकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।